हमारे पीछे एक बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा दिख रही है और तमाम लोग खड़े हुए हैं। ये कानपुर नगर का पहेवा गांव है, जहां पर पहेवा कांड से एक बहुत बड़ा कांड हुआ था। घटना की शुरुआत होती है दिसंबर महीने में, जहां पे इन्होंने बौद्ध कथा का आयोजन किया था और ये वही जगह है जहां पे बौद्ध कथा हो रही थी, जहां पे हंगामा हुआ था। ये पूरी समाज की जमीन है, आप देख सकते हैं इधर से उधर तक पूरा 1.5 बीघा का नंबर है, 486 रकबा नंबर जो ये लोगों ने बताया है, जहां पे बौद्ध कथा का आयोजन किया जा रहा था। हमारे हाथ में ये बौद्ध कथा के आयोजन का पर्चा है। पहली कथा जब हुई थी वो कथा हुई थी मई में 2023 में, और दूसरी कथा का भी पर्चा है जो 9 दिवसीय बौद्ध धम्म एवं अम्बेडकर ज्ञान चर्चा का आयोजन हुआ था। ये 15 दिसंबर से 23 दिसंबर तक हुआ था। पहली कथा जब शुरुआत होती है मई महीने में, उस कथा में कथा चलती है, लेकिन पूरे गांव में एक सन्नाटा छाता है कि ये दलित समाज के लोग किस तरह की कथा का वर्णन कर रहे हैं, और इन्होंने तो एक अलग ही रीत खोज दी। लेकिन तमाम समाज के लोगों ने मिलकर के कथा का सफल आयोजन कर लिया। उसके बाद इस गांव का जो कोटेदार है, जब लोग वहां पे कोटा लेने जाते हैं तो इनको धमकाया जाता है कि सुनो, इस बार की कथा तो हो गई, ये मई महीने में जो कथा हुई थी उसकी बात मैं कर रहा हूं, इस बार की तो कथा हो गई, दोबारा कथा करोगे तो गोलियां चलेंगी और कथावाचक जो लड़कियां हैं उनको उठवा लिया जाएगा। इस तरह की धमकियां लगातार लोगों को मिलती चली गई, लेकिन समाज के लोगों ने सुन लिया, अपना काम करते रहे। कमेटी बैठी और निर्णय लिया गया कि दिसंबर में, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती तो दिसंबर में हम फिर से बौद्ध कथा का आयोजन करेंगे, और फिर तय हुआ है और उसका ये पर्चा बनता है कि 9 दिवसीय कथा की कमेटी बन गई, आयोजक टीम तैयार हो गई और कथा की शुरुआत हो गई। 15 दिसंबर को कथा शुरू होती है। शाम को बगल के थाना इंचार्ज का फोन आ जाता है और बोलते हैं कि भाई कथा तो करा रहे हो, 6 बजे के बाद माइक बंद करा लेना। कोई बात नहीं, दूसरा दिन होता है, फिर फोन आता है, तो उन्होंने जाकर के बात किया कि बात क्या है, कथा तो पिछले साल हुई थी और हम अपने समाज के लोग इकट्ठे होकर बाबा साहब की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन दरोगा इनको समझाता है कि देखो, मेरे ऊपर कम से कम 10-15 दबंगों ने फोन कर दिया है, आप कथा बंद करा लेना, और अगर आप नहीं मानते तो बड़े अधिकारी के पास जाइए। तो यहाँ के आयोजक बड़े अधिकारी के पास जाते हैं, वो बोलते हैं देखिए मेरे पास ऊपर से प्रेशर है, आप 10 बजे तक माइक चालू रख सकते हैं, उसके बाद बंद कर लीजिए। कमेटी के लोगों ने कहा ठीक। वही हुआ कि कथा 15 तारीख को हुई, 16 तारीख को हुई, 17 तारीख को हुई, इन्होंने 10 बजे के पहले बंद कर लिया। लेकिन 18 तारीख को क्या होता है कि जब कथा बंद हो चुकी थी, प्रसाद बढ़ चुका था, रात हो चुकी थी, रात के लगभग 1 बजा होगा, 3 गाड़ियां आती हैं और 2 बजे के आसपास तो यहाँ पे गाड़ियां देखते हैं लोग, कुछ लोग चले गए थे, सो गए थे, यहाँ टेंट लगा था, टेंट में मजदूर लेटे हुए थे। लोग आते हैं और मूर्ति पर प्रहार करते हैं। बाबा साहब की मूर्ति यहाँ पे लगी, जहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ बगल में संत रविदास जी की मूर्ति लगी थी। उस मूर्ति पर ये लोग ताबड़तोड़ हमला करते हैं और मूर्ति पूरी तरीके से तोड़ दी जाती है। इसके अलावा फायरिंग शुरू हो जाती है, गोलियां चलने लगती हैं। जो धमकियां दिया जा रहा था वही दृश्य में बदल गया। धमकियां लग, यहाँ पर बैठे हुए मजदूर जो यहाँ पर रुके हुए थे, 3 लोग घायल होते हैं। तमाम लोग दौड़ के जाते हैं, एक दूसरे को सूचना देते हैं कि भाई चलो, अब तो वहाँ पे हमला हो गया, गोलियां चल गई और बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी गई। जब जाते हैं तो देखते हैं तो यहाँ पे तो पूरा सन्नाटा पसरा था। आज उसी घटना की सच्चाई को जानने के लिए दलित मानवाधिकार अभियान की पूरी टीम, तमाम साथी यहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग के लिए आए हुए हैं, जो घटना की सच्चाई को देख रहे हैं। हम तमाम लोगों से बातचीत करके आपको भी बताना चाहेंगे कि घटना की सच्चाई क्या है। उन्हीं से पूछते हैं जो इसके आयोजक हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें, हम बात करेंगे। आप राम सागर जी, आप आइए हमारे पास। ये राम सागर जी हैं जो प्रमुख लीडर तमाम गांव के लोगों को इकट्ठा करने में भूमिका रही। तमाम लोग पीछे भी खड़े हैं, वो भी इस पूरे आयोजन समिति के हिस्से थे। राम सागर जी, क्या हुआ था आप बताइए। 18 तारीख को लमसम 2 बजे रात को 3 गाड़ियों से मनवादियों ने आया यहाँ, और सबसे पहले तो टेंट तोड़ फोड़ किया। इसके बाद जो है मौत तोड़ी, बाइक तोड़ी एक, और 4 फायरिंगें की। अच्छा, तो कितने लोग घायल हुए थे? आप पहली बार यहाँ पे कब आए? आपको सूचना कहाँ से मिली? हमको सूचना जब वो लोग सब गाड़ियों से चले गए थे। इसके बाद साहब लाल हमको जगाया। साहब लाल जी आप थोड़ा इधर आइए। ये साहब लाल जी हैं। साहब लाल जी, आपको पता चला तो आप
राम सागर जी को बताने गए, आपको कैसे पता चला? सर हमारी वो चाची है उषा देवी जी। उन्होंने हमको जगाया कि बउआ बउआ जल्दी चलो, अम्बेडकर पार्क लूट गया। तो हम उससे कपड़ा न पहले उसे इनके लगे भाग कर गए, इनको जगा के लाए, यहाँ देखा गया, फिर अल्लाह मचाया सभी लोग उपस्थित हो गए। तो वो लोग घायल थे, पुलिस को फोन करे कोई फोन नहीं उठा रहा था। जब लखनऊ को फोन किया गया तब वहाँ से दबाव पड़ा, तब यहाँ प्रशासन आया। तब वो 4 बजे के लगभग एम्बुलेंस आई और उनको ले गई और वहाँ से भीतर गाँव अस्पताल में एडमिट किया गया। वहाँ से उन्होंने रिफर कर दिया हाईलाइट के लिए, हाईलाइट में भर्ती हो गए। राम सागर जी, आपने जब मौके पे आप गए तो आपने क्या देखा? हमने देखा आप राम सागर जी की बात दिखाइए थोड़ा, जो है नजदीक आके उनके बात। हाँ। टेंट पूरा टूटा हुआ था जी, पर्दे सब फटे हुए थे और एक बाइक खड़ी थी उसकी वो भी टूटी हुई थी और जो 3 लड़के पड़े थे वो बहुत गहरे चोट से घायल थे, उनको बेहोश पड़े थे वो। और जब आगे लाइट टार्च जला के हमने देखी तो रविदास जी की मूर्ति भी टूटी थी। इसके बाद हमने फोन ऑन करते रहे लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। जब लखनऊ को फोन किया गया तब टीम आना चालू हुई है। ओके। और कोई साथी आप में से कुछ बताएंगे, आपको कुछ पता हो, याद हो कुछ दादा आप लोगों को? तो आप बताइए कि उसके बाद जब पुलिस आई तो फिर क्या किया आप लोगों ने? उसमें क्या किया गया, फिर एप्लीकेशन लिखाई गई और उनको दिया गया। पुलिस कितने दिन रही आप? पुलिस यहाँ 1.5 महीना की थी। 1.5 महीना। तो अभी राम सागर जी आप लोगों की पूरी टीम है। राम सागर जी, हमारा मांग ये है कि बाबा साहब की बाउंड्री गेट होना चाहिए, बाबा साहब की छतरी बनना चाहिए और इसका सुंदरीकरण होना चाहिए। दूसरी बात, जो टेंट वालों का सामान टूटा, साउंड, टेंट, सीलिंग और उसकी बाइक एक टूटी, उनका मुआवजा मिलना चाहिए। अभी तक उनका कोई मिला नहीं है मुआवजा। और ये अभियुक्त जो बाहर फरार घूम रहे हैं इनको उचित सजा होना चाहिए, सख्त सजा। और ये हम लोगों को धमकी भी दे रहा है अभी। तो ये जो पूरी कहानी आपने सुनी, ये दोनों पर्चे हमारे हाथ में हैं। एक जो मई महीने में कथा का आयोजन किया था, तमाम लोगों के नाम हैं। इसके बाद ये दिसंबर में जिसके बाद ये घटना घटी और पहेवा गांव कांड के नाम से पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ा चर्चा का विषय बना था, क्योंकि कानपुर में ये बौद्ध कथा का आयोजन हो रहा था और उसी बौद्ध कथा के स्थल पे हम लोग खड़े हैं। ये बाबा साहब की प्रतिमा है, इसी के पास ये बौद्ध कथा चल रही थी और इसी बौद्ध कथा में टेंट लगा हुआ था। उस टेंट के लोगों को, जिसकी वो मांग कर रहे हैं कि उनका बहुत सारा सामान क्षतिग्रस्त किया गया है। इसके अलावा जो मूर्ति तोड़ी गई। मजेदार बात आप देखिए कि जब ये पूरी घटना होती है उसके बाद यहाँ पे फायरिंग होती है, फायरिंग में गोलियां चलती हैं, मूर्ति को तोड़ दिया जाता है। 3 गाड़ियां भर के लोग आते हैं, लोग उनको देख भी लेते हैं। तमाम समाज के लोग पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं क्योंकि डर है। लोगों को ये भी डर है कि कहीं हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो जाए। तो तमाम लोग असली बात को सामने नहीं रख पा रहे। लेकिन ये घटना पूरे जालौन, पूरे क्षेत्र में, हमीरपुर के रहने वाले कुछ लोग बताए जाते हैं, पूरे यहाँ पे कानपुर के आसपास के गांव में हंगामा खड़ा होता है। पूरे उत्तर प्रदेश में ये चर्चा का पहेवा कांड बन के उभरता है। तमाम राजनेता लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं, लेकिन जो 3 लोग घायल होते हैं उनको लेकर के ये कानपुर के हैलट में जाके इलाज कराते हैं। 1 हफ्ते तक वहाँ भर्ती रहते हैं। उसके बाद इस पूरे गाँव में पुलिस छावनी में तब्दील हो जाता है। PSC की पुलिस के जवान लोग यहाँ पर बैठ करके दिन रात पहरा देते हैं और गांव में जो दलित समाज के लोग हैं उनको लगातार डराया धमकाया जाता है। वही कोटेदार जिसकी मांग कर रहे हैं कि इसका कोटा खत्म होना चाहिए, क्योंकि कोटेदार ने आज के घटना के 6 महीने पहले ही इनको बता दिया था कि इस बार कथा कराओगे तो गोलियां चलेंगी, लड़कियां उठा लेंगे। इस तरीके की बातें करके इनको धमकाया जा रहा था। लेकिन समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर के फिर से कथा का आयोजन कराया और कथा आयोजन के तीसरे चौथे दिन के बाद ही 18 तारीख को 19 तारीख दिसंबर को ये घटना घटित कर देते हैं। जब पुलिस फोर्स यहाँ पे उपस्थित होता है, इन लोगों की मांग होती है कि जो मूर्ति तोड़ी गई, तो पुलिस जाती है और बोलती है कि हम दूसरी मूर्ति लेकर के आएंगे और मूर्ति लेकर के आते भी हैं। मूर्ति ढकी हुई होती है, वहाँ पे स्थापना कराते हैं। रविदास जी की मूर्ति तोड़ी गई थी, लेकिन जब मूर्ति खोली गई तो उसमें कबीरदास जी की मूर्ति निकली। तमाम लोगों ने ये भी बात बोली कि हमारी अभी ये भी मांग है कि रविदास जी की भी मूर्ति यहाँ पे लगाई जाए। कबीरदास जी की मूर्ति तो लगा दी गई। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से ये पूरा पार्क है, जिस पार्क में दलित समाज के लोग अपने सम्मान और अपने स्वाभिमान के लिए संघर्ष करते हैं, अपने सम्मान के लिए अपने महापुरुषों की कथा का आयोजन करते हैं। और उसी कथा के आयोजन में अगर इनके ऊपर इस तरीके के हमला किया जाएगा तो ये किस बात की आज़ादी और किस बात की धार्मिक स्वतंत्रता, जो भारत का संविधान हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बात करता है। आप अपनी कथा करते हैं, हम तो कोई कहने नहीं जाते हैं, लेकिन हमारी कथा में आप ऐसे आके गोलियां चलाएंगे, धमकियां देंगे,
तो आखिर ये दलित समुदाय के साथ कैसा न्याय होगा। फिलहाल इस केस की FIR दर्ज हो गई है, 8 लोगों के नाम FIR दर्ज हुई है, तमाम SC/ST एक्ट के सेक्शन के साथ तमाम IPC की धाराएं लगी हैं, मेडिकल जांच हुई है, लेकिन अभी तक लोगों का कहना है कि लोगों को पकड़ा गया था लेकिन छोड़ दिया गया है। मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। इनकी अपील है कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच किया जाए, इनको मुआवजा दिया जाए, क्योंकि SC/ST एक्ट कानून में मुआवजा का प्रावधान है। लेकिन अभी तक दिसंबर से लेकर जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च चल रहा है, अभी तक इनको मुआवजा नहीं मिला, जबकि SC/ST एक्ट में 7 दिन के अंदर मुआवजा देने का प्रावधान किया गया। 8 मुख्य आरोपी हैं। इन लोगों ने हिम्मत करके FIR दर्ज किया है, लेकिन एक बड़ा डर है कि हम इस तरीके का आयोजन अगर दोबारा करेंगे तब तो कोई ऐसी घटना नहीं घट जाएगी। हमारी अपील है इस वीडियो के माध्यम से, आज जो हमारी टीम फैक्ट फाइंडिंग करने आई घटना स्थल से राम दुलार जी हैं, जो कि पूरे स्टेट के मुखिया हैं। मैं उनसे चाहूँगा कि वो अपना परिचय हमारे साथियों के सामने वो रखेंगे, वो खुद अपनी परिचय कराएंगे। राम दुलार जी हैं जो इस केस में। राम दुलार जी, आप अपना परिचय दें और आपने यहाँ पे क्या देखा उसको आप रखें। मैं राम दुलार, एडवोकेट, राष्ट्रीय दलित मानव अधिकार अभियान से हूँ और मैं स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ। और मैंने घटना जब सुना तो चूँकि हम पहले ही आने वाले थे, लेकिन कुछ किन्हीं कारणों से हम लोग नहीं आ पाए। आज मैं इन लोगों से मुलाकात किया, अलग अलग लोगों से बात किया, तो हमने देखा कि गांव पूरी तरह से अभी भी दहशत में है। लोग डरे हुए हैं, लोग खुल करके अभी सामने आने की स्थिति में नहीं है। वो आशंका भरी नज़रों से है कि कब इनके साथ कोई घटना घट जाए, ये अभी भी स्पष्ट नहीं है और कभी भी घटना हो सकती है इनके साथ। तो मुझे लगता है कि जिला प्रशासन इस बात का ध्यान रखे कि इस गांव में सुरक्षा के लिए कम से कम 2 पुलिस वाले, 4 पुलिस वाले चौकी यहाँ है, लेकिन कम से कम पुलिस वाले यहाँ पे जो है इनसे बातचीत करते रहें, इनको हिम्मत बढ़ाते रहें, और जो आरोपी गढ़ हैं उनके बीच में जाकर के पुलिस गश्त कम से कम मार्च करे, कि उनको भी एहसास हो कि अगर हम दोबारा गलती करते हैं तो हमें पुलिस छोड़ेगी नहीं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो कोटेदार है, यहाँ जो ये पीड़ित हैं, इनको जो है समय पर राशन नहीं देना और दलित होने का खामियाजा इनको भुगतना पड़ता है। क्योंकि जो है जब भी ये जाते हैं राशन लेने के लिए तो कभी गलत अंगूठा दिखा करके, और कभी जो है कि कम राशन देना, और कभी कोई बंद करके गायब रहना, कभी कभी जो है ऐसे ही जाते आते रहते हैं, राशन मिलता ही नहीं उस महीने में। तो बड़े पीड़ित हैं लोग हैं। ये बार बार सरकार से भी गुहार लगा चुके हैं, अलग अलग अधिकारियों के पास एप्लीकेशन भी दिए हैं। तो मेरा, अगर अधिकारी सुन रहे हैं मेरी बात, तो मैं निवेदन करूंगा कि तत्काल एक्शन ले और कोटेदार से कोटा छीन लें, वहाँ उसका लाइसेंस खत्म करें, और किसी अन्य व्यक्ति को यहाँ पर लाइसेंस दे करके और सुनिश्चित करें कि इनको हर महीने बराबर राशन मिलता रहे। क्योंकि ये सरकार भी चाहती है कि गरीबों को मुफ्त राशन दे, तो सरकार की मंशा पूरी होगी। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि अभी तक जो आरोपी इस घटना में शामिल हुए थे, नामजद आरोपी हैं, कुछ ही आरोपियों 6 आरोपी, संभवतः 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, कुछ आरोपी अभी भी फरार हैं। तो पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि उन आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करे और इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि SC/ST एक्ट के अंतर्गत स्पेशल प्रावधान होता है, केंद्र सरकार का कानून होता है, कंपनसेशन मुआवजा के लिए स्पेशल जो है केंद्र सरकार पैसे अलॉट करती है, राज्य सरकार का कुछ हिस्सा होता है। तो इस केस में जो भी प्रभावित परिवार हैं, जो भी पीड़ित हैं, उनको चिन्हित करके उनका नाम बाकायदा जो है पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि इनका नाम चिन्हित करे, जितने भी पीड़ित परिवार हैं उनका लिस्ट बनाए, और उन सभी को सरकार द्वारा जो है मुआवजा अविलंब उपलब्ध कराए। ये मेरी सरकार से निवेदन है। जरूरत पड़ेगी मैं इनका कानूनी मदद और हर तरीके से मैं मदद करूंगा। मैं भी सरकार को पत्र लिखूंगा। तो मैं कहना चाहूंगा सरकार से कि दोबारा इस तरह की घटना न हो, और मैं सरकार से निवेदन करूंगा और प्रशासन से निवेदन करूंगा, क्योंकि ये अपने धर्म का मामला है, अपने सम्मान का मामला है, अपने महापुरुषों का मामला है। ये अपने धर्म की बात कर रहे हैं, अपने महापुरुषों का गुणगान कर रहे हैं, तो इन्हें रोका न जाए, बल्कि इनका संरक्षण किया जाए, इनकी सुरक्षा दी जाए। और अगली बार से अगर कोई अपराधी आरोपी इस तरह से ये दुस्साहस करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो रामदुलार जी ने जो बात रखी, एक और महिला साथी हैं जो अभी इस केस में आए थे। पूजा जी, आप इधर आइए। पूजा जी, आपने महिलाओं के साथ बातचीत किया, क्योंकि कथा का आयोजन थी तो बहुत सारी महिलाएं भी जाती, तो आप बताइए आपने क्या बातचीत किया महिलाओं से? जी, मेरा नाम पूजा देवी है। मैं यहाँ कानपुर देहात से हूँ, सीनियर सर के साथ में। और यहाँ हमने देखा महिलाएं जो भी हम बात कर रहे हैं हादसे के बारे में, तो वो एकदम बात जो कर रही है तो डर के कर रही हैं, क्योंकि अभी भी उनको डर है
कि क्या कहते हैं, हम लोग बाहर निकल के जाते हैं, खेत पे जाते हैं, वहाँ भी डर है कि ये जो कोटेदार के लोग हैं तो वो इनको धमकाने की कोशिश करते हैं। तो ये लोग जो भी है तो खुल के बात नहीं कर पा रही हैं दीदियाँ यहाँ की। हमने 2-4-10 लोगों से बात की है तो वो बात कर रही हैं पर खुल के नहीं कर पा रही हैं। ओके, इस केस में एक और साथी हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा, आपका क्या नाम है सर? सभी को नमस्कार। मेरा नाम बदन सिंह है और मैं भी कानपुर देहात से आया हूं। और मैंने यहाँ आके पिछले बार भी जब घटना हुई थी तब भी मैं आया था, मैं यहाँ कुछ जानकारी किया था, लेकिन आज उसकी सारी चीज़ें जो विस्तार से जानकारी मिली है इसको लेके हम इनके साथ पूरी पैरवी करेंगे और मैं भी मानवाधिकार कार्यकर्ता हूँ और इनका पूरा साथ देंगे। थैंक यू। तो तमाम लोगों के जो फैक्ट फाइंडिंग टीम थी, आपने वो बयान भी सुने, सब लोग मिलकर के सिर्फ अपने सम्मान और अपने हक की लड़ाई के लिए ये आवाज़ उठा रहे हैं कि आप कम से कम हमारे सम्मान की तो गारंटी दो। जिस तरीके से आप राशन की गारंटी दे रहे हैं, वो राशन वाला ही हमें धमका रहा है कि दोबारा से कथा आयोजन करोगे तो इस तरीके का असर होगा। हम तमाम लोग, गांव के लोग यही मांग कर रहे हैं कि राशन उसका जो व्यक्ति हमको धमकियां दे रहा है उसका वो राशन कोटा छीना जाए और हमारे सम्मान के लिए पैरवी किया जाए और हमें सम्मान पूर्वक न्याय दिलाने के लिए ये जो तमाम लोग संघर्ष कर रहे हैं, सरकार से अपील है कि उनकी बात को सुना जाए। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।